नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूं और मुझे योगा सीखना और सिखाना बहुत पसंद है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सांस लेने का सही तरीका क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, और कैसे हम अपने सांस लेने के तरीके को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी वर्कआउट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और सारी बीमारियों से बचे रहें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और देख कर आइए। आज का हमारा विषय है षटकर्मा। षटकर्मा जो है वो यौगिक प्रैक्टिस की पहली सीढ़ी है। तो इसीलिए इससे पहले कि हम योगा और प्राणायाम की तरफ बढ़ें, ये बहुत जरूरी है कि हम षटकर्मा के थ्रू अपनी बॉडी को पूरी तरह से साफ कर लें, क्योंकि आंतरिक सफाई बॉडी की बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग नींव के लिए। षटकर्मा में 6 वो शुद्धि क्रियाएं आती हैं जिसकी मदद से हम अपने शरीर को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। ये वो इनके नाम हैं नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और मेरी आगे की वीडियोस में आप मुझे ये क्रियाएं करते हुए देखेंगे, जिससे कि आपके मन में एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि इन क्रियाओं को कैसे किया जाता है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन क्रियाओं को करते वक्त। तो इस वीडियो में हम सारी क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि आप एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना सको कि आपको कौन सी क्रियाएं करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो इससे पहले कि मैं ये क्रियाएं एक्सप्लेन करूं, मैं ये बता दूं, ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं और इनको कभी भी या तो वीडियो देखकर या फिर किसी इनएक्सपीरियंस्ड बंदे से जो कि ज्यादा सीखा हुआ नहीं है या फिर किताब पढ़कर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। और ये बहुत जरूरी है कि हम किसी सिद्ध गुरु और या फिर किसी ऐसे अच्छे टीचर के सुपरविजन में ही करें, जो कि हमें अच्छे से समझा सके और इसका हर पहलू हमें ठीक से बता सके। तो अब हम आते हैं अपनी पहली क्रिया नेति पे। जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है नेति के अंदर वो है जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति के लिए हम ये नेति पॉट यूज करते हैं और इसमें हम जो गुनगुना पानी भरते हैं नमक मिलाकर, और फिर इसका जो ये नोजल है इसको अपने एक नाक में फिट करते हैं और दूसरे नाक से पानी बाहर आता है। इससे क्या होता है, हमारी नेजल क्लेंजिंग बहुत अच्छे से होती है, जो भी म्यूकस है वो सब बाहर आ जाता है। उसके बाद हम सूत्र नीति के लिए ये वैक्स थ्रेड यूज करते हैं, और ये मतलब जो जिनको सूत्र नीति की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है वो तो इससे आराम से कर सकते हैं, बट जिनको थोड़ा डर लगता है या फिर वो नहीं कर पाते, उनके लिए ये रबड़ नीति है, जो कि बहुत पतली होती है और इजीली नाक के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, इसको गोल गोल आकार में ऐसे घुमाकर नाक के अंदर डाला जाता है और फिर गले से ये मुंह के अंदर आता है, और फिर इन दोनों उंगलियों से, मतलब अंगूठे और पहली उंगली, या फिर इन दोनों उंगलियों को मुंह में डालकर उसे निकाल लिया जाता है और उसके बाद घर्षण क्रिया की जाती है, जिससे कि नाक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कुछ भी जो जमा हुआ म्यूकस होता है वो सब बाहर आ जाता है और अच्छे से नाक की सफाई हो जाती है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इससे साइनस की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह का माइग्रेन हो, उसका ये रामबाण इलाज है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है और कंधे से ऊपर की कोई भी दिक्कत है वो सब इससे ठीक हो जाती है। जो मतलब टाइम से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है इसके प्रैक्टिस से। तो ये बहुत ही अच्छा और सिंपल प्रोसेस है, जो कि मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए। अब इस पर आते हैं कि किसको ये नहीं करना चाहिए। जिसको नाक से खून आने की अधिकतर समस्या रहती है, उसको ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपकी समस्या ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। उसके बाद अगर आपके ईयर में इन्फेक्शन है या फिर आपको आंखों की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि प्रेशर पड़ने से वो बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि ग्लोकोमा हो गया, कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो प्लीज इसको तब तक ना करें जब तक आपकी वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। देन उसके बाद अगर आपके गले में कोई दिक्कत है तो भी ये उसमें कारगर सिद्ध होता है।
देन अब नीति के बाद आते हैं हम धौती क्रिया पर। धौती क्रिया में 4 मेन प्रैक्टिस जो होती है वो होती है शंख प्रक्षालन, अग्निसार क्रिया, कुंजल क्रिया और वस्त्र धौती। आज मैं आपको कुंजल के बारे में बताऊंगी। कुंजल एक बहुत ही सरल तरीका है जिसके थ्रू हम अपने अमाशय में से, अपने स्टमक में से जितना भी एसिड बना है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं और पूरी तरह से साफ कर सकते हैं अपने फूड पाइप और स्टमक को। तो इसमें क्या करते हैं हम कुंजल क्रिया में, इसमें हम गुनगुना नमक वाला पानी तब तक पीते रहते हैं जब तक कि पूरा गले तक पानी ना आ जाए और बिल्कुल भी पानी अंदर ना रह सके। उसके बाद हम उल्टी करके सारा पानी निकाल देते हैं। तो इससे ये क्या होता है, जैसे हम किसी एक बर्तन को साफ करते हैं पानी डालकर, वैसे ही हमारा पूरा पेट साफ हो जाता है। उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो क्योंकि हमें पता है, ऐसे कि हमें पता है कि जो भी हमारी बीमारियां होती है वो 3 दोषों के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, वात, कफ और पित्त की वजह से। तो कुंजल क्रिया के द्वारा जितना भी एक्सेस में कफ और पित्त है हमारी बॉडी में वो सब निकल जाता है। तो ये तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है और काफी सारी बीमारियां तो इस क्रिया को करने से ठीक हो जाती हैं। और जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये क्रिया बहुत ही ज्यादा सहायक कारगर हुई है। और इसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है इस क्रिया से वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और कोई भी तरह का ज्वर हो, मतलब कैसा भी फीवर हो, अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो वो फीवर चला जाता है। देन उसके बाद किसको ये नहीं करना चाहिए, जिनको हाई बीपी की दिक्कत होती है या फिर जिन्हें दिल की कोई बीमारी है उनको ये नहीं करना चाहिए। या फिर पेट में अगर अल्सर हो आपको तो भी नहीं करना चाहिए। हर्निया की दिक्कत वालों को भी ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। और इस क्रिया को सीखने के लिए आपको पहले एक अच्छे टीचर के पास जाना चाहिए, उन्हीं के सुपरविजन में सीखना चाहिए। और जब आप सीख जाएं तब आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है वस्ती क्रिया। इसको यौगिक अनीमा भी कहते हैं। इसमें जो योगी है वो एक पानी के टब में बैठ जाता है और अपने गुदा द्वार से पानी को अंदर खींचता है नौली और उद्यान बंद की सहायता से, और कुछ देर तक उस जल को अंदर रोक के रखता है। और जब प्रेशर बनता है बहुत ज्यादा तब उसके बाद वो उसका निष्कासन कर सकता है वॉशरूम में जाके। तो इस क्रिया की मदद से कब्ज से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है और बड़ी आंतों में जो भी टॉक्सिन जमा है उसे हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से। और हमें पता है कि जो काफी सारी बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में वो इसीलिए होती हैं क्योंकि कब्ज की वजह से जो टॉक्सिन्स है वो बड़ी आंतों से खून में जाकर मिल जाता है और नई नई बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन जब वस्ती क्रिया की हेल्प से, जिसे हम यौगिक अनीमा भी कहते हैं, अब जब ये सारी टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तब उसके बाद हमारी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है और फिर आगे होने वाली कई बीमारियों से हम बच जाते हैं। चौथी क्रिया है नौली। ये 3 प्रकार की होती है, मध्यम नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली। नौली जो है एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसको सिद्ध करने के लिए पहले आपको अग्निसार क्रिया सिद्ध करना पड़ता है। नौली में हम क्या करते हैं, हम जो अपनी पेट की मांसपेशियां हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बीच में ले आते हैं जिसे हम मध्यम नौली कहते हैं। वाम नौली में हम उन मसल्स को दाईं तरफ ले जाते हैं और दक्षिण नौली में बाईं तरफ। तो जो नौली का जो अभ्यास होता है उसमें हम जो पेट के मसल्स होते हैं उसको पूरा गोल गोल घुमाते हैं जिससे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बहुत अच्छी मसाज मिलती है और वो काफी स्ट्रेंथन होते हैं। और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां आगे होने वाली होंगी वो सब नहीं होती। और अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी पहले से है, जैसे कि अगर आपको अल्सर इश्यूज है, हर्निया है, तो प्लीज इसका अभ्यास ना करें। जो षटकर्मा है उन सब का अभ्यास करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी पहले से स्वस्थ हो और कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि इससे खराब हो सके आगे। तो पहले आप में जो भी बीमारी है आप उसको ठीक करें, उसके बाद इसका अभ्यास करें अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और यौगिक प्रैक्टिस के लिए तैयार करने के लिए। 5वीं शुद्धि क्रिया है कपालभाति। कपालभाति 3 प्रकार की होती है, वात कर्मा, व्यूत कर्मा और शीत कर्मा। वात कर्मा में हम
सीधा जो नॉर्मल कपालभाति है वो करते हैं, मतलब किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर और उसके बाद फोर्सफुल एक्सहेल करना है हमें। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो पेट की मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो हम सांस लेते हैं वो पैसिव होता है, उसमें जोर नहीं लगता। तो जो नॉर्मल कपालभाति है वो आता है वात कर्मा में। जो व्युत कर्मा है उसे हम जल के साथ करते हैं। तो इसमें हम गुनगुना पानी लेते हैं नमक मिला हुआ, और उसको हम नाक से अंदर लेते हैं, उसमें उसको हाथों में लेकर और उसको नाक से अंदर लेते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं। शीतकर्मा कपालभाति में हम मुंह में पानी भरते हैं और उसको नाक से निकालते हैं। तो कपालभाति के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सबको पता है कितने ज्यादा हैं। कपालभाति से हमारे जो फेफड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी सफाई होती है, ब्लड को प्योरीफाई करता है कपालभाति। और उसके बाद जो हमारा जो फ्रंटल रीजन है ब्रेन का, जो हमारा कपाल है, उसकी सफाई करता है। इससे जो है हमारे फेस पे काफी ग्लो आता है। अगर कपालभाति को आप कंसिस्टेंटली करो और धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से ज्यादा करोगे तो ये नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप इसको स्टार्ट करो तो बहुत कम से, जैसे कि 20 स्ट्रोक्स बस। और छठी क्रिया है षटकर्मा में त्राटक। तो त्राटक का अर्थात होता है किसी चीज की तरफ बिना पलक झपकाए देखना। त्राटक क्रिया को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिस भी जगह पर करें वो एकदम शांत जगह हो। तो इस अभ्यास को आपको या तो सुबह करना चाहिए या शाम को खाली पेट, और जिस वस्तु पे आप ध्यान लगाते हैं वो मतलब सबसे अच्छा होता है अगर आप एक दिए की लौ पर ध्यान लगाएं, या फिर अगर दिया ना हो तो आप एक मोमबत्ती ले सकते हैं और उसकी लौ पर ध्यान लगाएं, जिसमें मोमबत्ती की जो हाइट है, मोमबत्ती की लौ की हाइट बिल्कुल आपकी आंखों के सीध में होनी चाहिए, और जो डिस्टेंस है वो एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी आंखों और लौ के बीच में। और उस लौ को आपको तब तक देखना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए, और उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिए। और जैसे कि अगर आप 1 मिनट तक उस लौ को देख पाए हैं तो 4 मिनट तक कोशिश करिए उस लौ को अपने अंदर देखने की, अपने आईब्रोज के बीच में। ये प्रैक्टिस अगर आप रोज करेंगे तो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और जैसे किसी किसी को आंखों की बहुत दिक्कत होती है, तो अगर वो लॉ के साथ इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकते तो आप एक व्हाइट पेपर पर एक ब्लैक डॉट लगा दीजिए, उसको अपने सामने एक दीवार पर चिपका दीजिए, और इसके साथ भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। और जो आपकी आंखें हैं, क्योंकि इससे जो आपकी टीयर ग्लैंड्स होते हैं जिससे आंसू निकलते हैं, उससे आपकी आंखों की शुद्धि होती है, आपकी इससे आई साइट भी इम्प्रूव होती है। और उसके बाद जो दिमाग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है दिमाग शांत करने में। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ है, तो उनको ये रोज करना चाहिए। और जितने भी षटकर्मा क्रियाज हैं, जितने भी, उनमें ये सबसे ज्यादा सिंपल क्रिया है और इसे हर कोई घर पे भी सीख सकता है बिना किसी की मदद के। तो ये थी षटकर्मा की वो 6 क्रियाएं जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी को अंदर से पूरा साफ कर सकते हैं और सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।